तो जैसे पिछले कुछ वीडियोस में हम देख रहे हैं कि फार्मूला रिवीजन का हमारा वो सीरीज़ चल रहा है, तो उसमें उसी में हम आगे आ रहे हैं। आप पहुंच गए हैं हम लोग सर्कल पे। ठीक, तो सर्कल में क्या होता है? सर्कल में आपको ये देखना है कि कुछ सर्कल के इक्वेशंस होते हैं। ठीक है, उनको पहले समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से इक्वेशन होते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता है, अगर किसी सर्कल का सेंटर ओरिजिन हो या 0,0 हो, ठीक है, ओरिजिन को ही 0,0 भी बोलते हैं, तो इसका उसका जो इक्वेशन होता है आपका कुछ इस प्रकार का होता है, x² + y² = a²। ठीक है, अगर इसका जो सेंटर है सर्कल का 0,0 ना हो के h, k हो, तो उसका इक्वेशन कुछ इस तरह होता है, x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर = a²। ठीक है, अब क्या होता है, अगर इसी सेकंड इक्वेशन को हम एक्सपैंड करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं उसका, ठीक है, तो क्या होता है, वो कुछ इस तरह का फॉर्म लेके आता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो इस केस में जो इसका सर्कल का सेंटर होता है वो -g, -f होता है। अब g और f निकालते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए आपको सर्कल का इक्वेशन दिया है, उसमें कोई टर्म दिया हुआ है x वाला। ठीक, तो जो x का जो कोफिशिएंट होगा उसको 2g से कंपेयर कर देना है, फिर g से हमें वहाँ से हमें g की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली f को निकालना है। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें सेंटर ऐसे निकलता है -g, -f, और रेडियस जो होता है वो होता है g² + f² - c। अब इसमें क्या होता है, रेडियस के 3 केसेस होते हैं। जैसे क्या होता है कि कोई सर्कल है, अगर उसमें रेडियस क्या है, 0 से बड़ा है तो वो रियल सर्कल होता है। अगर उसका रेडियस 0 के बराबर आ गया, ठीक है, तो वो रियल सर्कल तो होगा पर वो पॉइंट होगा, क्योंकि सर्कल का पूरा रेडियस श्रिंक हो जाएगा तो फिर वो पॉइंट की तरह ही दिखेगा। ठीक है, तो उसको पॉइंट सर्कल ही बोलते हैं जब रेडियस उसका 0 हो जाता है। और अगर 0 से छोटा हो गया तो बोलेंगे कि सर्कल कैसा था, इमेजिनरी था। ठीक है, अब क्या होता है, अगर कोई सर्कल 0,0, a,0 और 0,b से पास हो रहा है, तो हम बोलेंगे उस सर्कल का इक्वेशन जो होगा वो x² + y² - ax - by = 0 के इक्वल होता है, जिसमें हमारे g की वैल्यू होती है -a/2, f की वैल्यू होती है -b/2। इसमें हम सेंटर वेक्टर बाकी जो जैसे निकाल सकते हैं, वैसे 0,0 ही दिख रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं आगे। फिर क्या होता है, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल आ जाता है। ठीक, कि सर्कल का डायमेट्रिक फॉर्म कैसे होता है, किस तरह का इक्वेशन बनेगा, तो वो होता है जैसे आपको सर्कल दिया है, उसका दोनों डायमीटर्स के ये पॉइंट दिए रहेंगे ना यहाँ पे। ठीक, फिर उसकी हेल्प से हम सर्कल का इक्वेशन फाइंड करें, तो होगा x - x1 × x - x2 + y - y1 × y - y2 = 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है, हमारा कंसंट्रिक सर्कल आता है। इसका मतलब होता है ऐसे सर्कल जिसका सेंटर क्या हो, सेम ही हो, तो उसका इक्वेशन कुछ नहीं होता, सेम सर्कल की तरह ही होता है, बस जो कांस्टेंट होता है कुछ और हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होता है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म जो होता है सर्कल का वो कुछ ऐसा होता है जिसमें कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x = a cos थीटा, है ना, y = a sin थीटा, यानी कोऑर्डिनेट हो जाएगा a cos थीटा, ए साइन थीटा, और इक्वेशन हो जाएगा ये दोनों। ठीक है, जिसका सेंटर 0,0 होगा। अगर h, k सर्कल का सेंटर है तो उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन जो होगा वो ऐसा हो जाएगा, x = h + a cos थीटा, y = k + a sin थीटा। ठीक है, अगर सेंटर उसका -g, f है, सॉरी मैंने यहाँ लिखना नहीं पर ऐसा होगा, तो उसका जो इक्वेशन होगा वो x = -g + r cos थीटा, y = -f + r sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, इसके बाद हम क्या देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई सर्कल है, ठीक है, और सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट की अगर आपको मैक्सिमम डिस्टेंस पूछे तो उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, रेडियस में से CP को घटा देंगे, और अगर मैक्सिमम पूछ रहा है तो क्या करेंगे, रेडियस में CP को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसमें आपको ये समझ लेना है कि CP जो दिया है हमारा वो क्या होता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि CP क्या है और CR क्या है, तो यहाँ से हमें मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस पता चल जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, किसी पॉइंट का पोजीशन चेक करते हैं सर्कल के रिस्पेक्ट में कि वो पॉइंट सर्कल पर है या सर्कल के बाहर है या फिर सर्कल के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, जो सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, फिर हमें कोई पॉइंट दिया रहेगा, फिर हमें क्या करना होगा, उसी x जो पॉइंट दिया रहेगा x, y, उसी की वैल्यू इस इक्वेशन में रखना है। अगर उसमें s > 0 आता है तो हम बोलेंगे कि पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है। ठीक है, अगर लेस देन 0 आ रहा है तो बोलेंगे इनसाइड है, और अगर 0 के बराबर है तो बोलेंगे ऑन है, यानी सर्कल पर ही वो पॉइंट है। अब क्या पूछता है, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। हाँ, सर्कल जो होता है, सर्कल और लाइन के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं कि लाइन क्या है, सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है कि टच करके जा रहा है कि बाहर से ही जा रहा है। ठीक है,
तो अगर सर्कल आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो और लाइन आपको वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दिया गया हो, तो उसका कंडीशन ये होता है कि सी स्क्वायर अगर ग्रेटर देन ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 है, तो हम बोलेंगे कि जो सर्कल के पास लाइन था वो सर्कल को टच करके नहीं जा रहा, आउटसाइड होके जा रहा है, ठीक है। अगर लेस देन है तो इनसाइड है, अगर इक्वल टू है तो ऑन, यानी टच ही कर रहा है उस सर्कल को, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। तो इसमें फिर आगे आ जाता है कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस बाय सर्कल, ठीक है, यानी किसी सर्कल के द्वारा, ठीक है, मान लो कोई सर्कल है तो हम ये चेक करते हैं कि किसी एक्स और वाई एक्सिस पे उसका इंटरसेप्ट क्या है, ठीक है, यानी कितने कितने कोऑर्डिनेट्स पे काट रहा है उस पॉइंट को, एक्सिस को, ठीक है। तो अगर सर्कल आपका इस तरह का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हम बोलेंगे कि उसका एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो कितना है, 2a है। यहाँ से देख लीजिए, जैसे कि ये हो गया आपका 0,0 रेडियस वाला सर्कल ना, तो ये डिस्टेंस रहेगी ये 2a डायमीटर, ऐसे 2b हो जाएगा वाई एक्सिस के लिए, ठीक है। अगर आपका सर्कल का इक्वेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो क्या होगा, एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट आएगा वो आएगा ए बी इक्वल टू 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और जो सी डी हो जाएगा वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो जाएगा 2 इंटू एफ स्क्वायर माइनस सी। यहाँ से देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका ए बी और ये हो जाएगा सी डी, यानी ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है और ये वाई एक्सिस पे। और अगर जी स्क्वायर इक्वल टू सी आ रहा है सर्कल में, तो हम बोल सकते हैं कि वो सर्कल क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अगर एफ स्क्वायर इक्वल टू सी आ गया तो बोलेंगे कि वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन सर्कल बाय ये लाइन। अब लाइन के द्वारा इंटरसेप्ट चेक करेंगे कि इस सर्कल पर कितना होगा। तो ये मान लो लाइन है, इस सर्कल को इंटरसेप्ट कर रही, तो इसकी लेंथ हमें चेक करनी, तो होती ए बी जो बराबर होगा 2 इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा डी जो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस डी हो जाएगा, और ये आपका रेडियस तो आपको पता रहेगा, तो निकाल लेंगे आराम से। अब क्या आ जाता है इसमें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल आ जाता है। अगर पॉइंट दिया हो तो कुछ नहीं करना है, जो सर्कल का इक्वेशन दिया हो उसमें एक्स स्क्वायर की जगह x1 रिप्लेस कर दीजिए, वाई स्क्वायर की जगह y1, 2x की जगह x प्लस x1 और 2y की जगह y प्लस y1। तो आपको सर्कल का इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा जो टेंजेंट का इक्वेशन बन जाएगा, x1 प्लस y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c। ये हो जाएगा आपका टेंजेंट का इक्वेशन। अब टेंजेंट का इक्वेशन अगर आपको पता चल जाएगा तो आप नॉर्मल आराम से निकालें, क्योंकि आपको ये पता है कि कोई अगर स्ट्रेट लाइन दी हुई है तो उसका नॉर्मल का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। स्लोप निकालिए फट से, है ना, m1 इंटू m2 करके टेंजेंट और नॉर्मल दोनों आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं, तो स्लोप निकालिए फट से इक्वेशन पता कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म में, अगर पॉइंट देता तो ऐसे होगा, स्लोप फॉर्म में कुछ ऐसा होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब क्या करना है, वो इक्वेशन इसी तरह होगा। अब c की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी, जो लाइन दिया रहेगा, ठीक है, वहाँ से, और यहाँ से निकाल लेंगे आप। स्लोप दिया ही रहेगा क्योंकि तभी निकाल पाएंगे, ठीक, और सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा तो आप वहाँ से फट से निकालेंगे, पता कर लेंगे, यहाँ से फिर परपेंडिकुलर नॉर्मल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये चेक करते हैं कि किसी पॉइंट, मान लो कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से हम सर्कल पर कितने टेंजेंट बना सकते हैं अगर पॉइंट की पोजीशन अलग अलग हो। अगर बाहर हुई सर्कल के पॉइंट तो हम कोई टेंजेंट नहीं खींच सकते, अगर सर्कल पर है तो केवल एक टेंजेंट खींच सकते हैं, ठीक। और अगर पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर है तो वहाँ से हम क्या करेंगे, 2 टेंजेंट सर्कल पर खींच सकते हैं, ठीक है। वही मतलब बाहर वो पीछे हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, नॉर्मल के लिए क्या कर सकते हैं, तो नॉर्मल में अगर पॉइंट बाहर है तो हम एक खींच सकते हैं, अगर पॉइंट सर्कल पर ही है तो भी एक खींच सकते हैं, अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो हम वहाँ से कई इनफाइनाइट वो खींच सकते हैं, नॉर्मल खींच सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट बाहर से किसी सर्कल पर क्या कर रहे हैं, टेंजेंट डाल रहे हैं, ठीक है, तो पूछ रहा है इस टेंजेंट की लेंथ क्या होगी इस पॉइंट से, या पी और टी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अंडर रूट S1 करके निकाल लीजिएगा, क्योंकि पॉइंट आपको दिया रहेगा और S1 कैसे निकालना है वो आपको पता है कि S1 क्या होता है, वही सर्कल का इक्वेशन ही होता है, इक्वल टू उस पर पॉइंट रखेंगे तो वो वैल्यू दे देगा, जैसे हमने चेक किया था पीछे कि कैसे निकालते हैं, ये यहाँ पर से यही S1 है, S लिखिए या फिर S1 लिखिए, सेम चीज़ है, ओके। अब आगे हम देख लेते हैं, ठीक। इसके बाद में क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है, तो अगर पूछेगा कि जो पहला सर्कल है वहाँ से इस दूसरे सर्कल पर टेंजेंट डाला गया, तब उसकी लेंथ पूछी जाएगी, पी क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, पी टी इक्वल टू अंडर रूट C1 माइनस C2 करके निकाल लेंगे। और एक चीज़ और यहाँ पे, ठीक है, अगर इस
दोनों टेंजेंट के ना बीच का एंगल पूछे अल्फ़ा, तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, 2 tan इनवर्स r अपॉन अंडर रूट S1, यानी सर्कल का रेडियस अंडर रूट S1 करके इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपको एंगल पता चल जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है एंगल बिटवीन टू लाइंस, जैसे मान लीजिए दो सर्कल हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो टेंजेंट खींचे जाएंगे इन दोनों के बीच में एंगल पूछता है क्या होगा। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, cos थीटा इक्वल टू माइनस R1 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर टू R1 इंटू R2। यहाँ पर जो D है ना वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है, सेंटर्स ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल के बीच का, सेंटर के बीच का क्या डिस्टेंस है D, तो वहाँ से आपको पता चलेगा cos थीटा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं इधर, यहाँ पर क्या है, एक कंडीशन पूछता है कि अगर सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रहेंगे तो कंडीशन क्या होगा। ठीक है, या वैल्यू भी पूछ सकता है कभी कोई अननोन वैल्यू दे करके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 2 इंटू G1 G2 प्लस F1 इंटू F2 इक्वल टू C1 प्लस C2 से आप निकाल सकते हैं। ठीक, या फिर हम क्या कर सकते हैं, रेडियस जो होता है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर भी करेंगे तो भी हमें कंडीशन पता चल जाती है, कंडीशन ये भी होती है। अब कह रहा है पोजीशन ऑफ टू सर्कल, अब कह रहा है दो सर्कल का पोजीशन क्या होगा, अगर सर्कल दूर दूर है एक दूसरे से। ठीक है, तो उसकी कंडीशन होगी कि दो सर्कल के जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा वो उन दोनों के रेडियस के सम से क्या होगा, बड़ा ही होगा। ठीक है, अगर बराबर आ रहा है तो हम बोलेंगे कि दोनों सर्कल से एक दूसरे को क्या करें, टच कर रही हैं। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो उसमें क्या होगा, मॉड R1 माइनस R2 लेस दैन D लेस दैन R1 प्लस R2, यानी इन दोनों के डिफरेंस का मॉड और सम का मॉड क्या होगा, D से एक छोटा होगा एक D से बड़ा होगा। ठीक है, अगर सर्कल क्या कर रहा है, अंदर से किसी सर्कल को टच कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों सर्कल अगर इस तरह कर रही हैं तो उसमें क्या होगा, D इक्वल टू R1 माइनस R2, यानी डिस्टेंस जो होगा रेडियस से डिफरेंस से के बराबर आएगा। अगर लेस देन आता है तो हम बोलेंगे कि वो जो सर्कल है ना एक दूसरे के अंदर है, मतलब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है, अंदर टच नहीं कर रहा है, इंटरनली टच नहीं कर रहा है। ठीक है, अब पूछता है कॉमन कार्ड का इक्वेशन, जैसे मान लो दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल ये हो गया एक सर्कल ये हो गया, तो इनके बीच में जो एक कॉमन कार्ड बनता है, ये सॉरी ये होता है कॉमन कार्ड, तो इसकी क्या पूछता है इक्वेशन, तो वो होता है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 करेंगे, फट से आपको कॉमन कार्ड का इक्वेशन मिलेगा। अब कॉमन कार्ड है लाइन ही, तो लाइन का इक्वेशन मिलेगा। इसकी लेंथ भी पूछता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, R1 का स्क्वायर अंडर रूट माइनस D का स्क्वायर। ठीक है, इससे हम पता कर सकते हैं कि उसका लेंथ क्या रहा होगा। अब कह रहा है लेंथ ऑफ DCT का मतलब होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, है ना। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो आपका होता है वो कुछ आपको दिखाई देगा ऐसे। दो तरह के टेंजेंट्स होते हैं ना किसी सर्कल पर, जैसे कि एक होता है, ये देखिए यहाँ से मेरे पास आ गया, तो ये होता है अगर दो सर्कल्स हैं, ठीक है, तो ये जो टेंजेंट इस तरह का बनता है इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, और ये होता है आपका TCT जिसे बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो इन दोनों की लेंथ पूछता है क्या होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, फट से आप क्या करेंगे, AB इक्वल टू लिखेंगे D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये पता चल जाएगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और ये जगह ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, यहाँ से D यहाँ प्लस कर देना। ठीक है, ये आ जाएगी इक्वेशन इसका। ठीक है, और पूछता है एक चीज़, आखिरी चीज़ जो पूछता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल, यानी दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, तो वो होता है S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें पता चल जाएगा, यानी कि यही था सर्कल का मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है, चीज़ों को कैसे डील करना है, ये था, यही जो था पूरा कंटेन कर लिया, इसमें जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी वो इसमें आ गई हैं। ठीक है, रिवाइज़ कर लेना। चलिए ठीक है, अगले इसमें देखते हैं।